ये जैसे हम तड़प रहे हैं वैसे वो भी तड़पे। बस हमें न्याय चाहिए, उनको कड़ी सजा मिले बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कोई मुंह दबाया ऐसा लग रहा है, उसकी आंखें खुली हुई थी, ना कान से ब्लड आया था ना मुंह से ब्लड आया। और सागवन में दोनों लोग मिलकर या किसी को बुलाकर मरवा दी उनको। मेरा भाई तो वापस आ नहीं सकी, मेरे से छोटा था, सबसे दुलारा था, मानते जानते थे उसको, इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं इतना ही बोलना हमने चाहूँगा। कहा कि साइकिल पर बैठा लो भैया, हम बुजुर्ग आदमी, साइकिल चलाए जाने में दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेश। आज मैं मौजूद हूं कटरा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत भदैया ग्राम पंचायत के जोगईपुर में। यहां पर जो है कल एक जो लड़का है वो अपने घर से निकलता है और कुछ समय के बाद उसके परिजन को सूचना मिलती है कि उस जो है जीवित नहीं है। आनन फानन में परिवार के लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो उसका जो शरीर है वो ज़मीन पर लेटा हुआ होता है। पूरी बातचीत को लेकर के हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो अपने भाई को वहां पर किस हालात में देखे थे और कौन इनको सूचना दिया था, पूरी घटना क्या है इसके बारे में जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन पांडे है। पवन भाई, ये बताइए आपको कैसे सूचना मिली जब आपका भाई वहाँ पर था? उसके छोटे वाले भाई ने मेरे को सूचना दिया। हम लोग यहाँ पे लेटे हुए थे, सो रहे थे। उसके राजपति के छोटे वाले भाई ने मेरे को सूचना दिया कि वहाँ पे वो मर चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से दौड़ते हुए उनके पास भागते हुए सीधा भागते हुए गया। मैं वहाँ पे पहुँचा और पूछा ये क्या हुआ, मार दिया? पिंकी वहाँ पर खड़ी हुई थी। ठीक है, पिंकी खड़ी हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या मार दिया? बोली मैंने कुछ नहीं किया। मैं बोला क्या किया इसने? फांसी लगाया। कि क्या किया? तो बोली फांसी लगाया। मैं बोला उतारा किसने? बोली मैंने उतारा। मैं बोला अकेले? बोली हाँ। तो मैं बोला इसका रस्सी कहाँ है? बोली मेरे को नहीं पता। फोन उसका देखा, फोन नहीं, वॉच नहीं, हाथ में आवाज नहीं। आपका भाई यहाँ से जब गया था तो उसके पास फोन था, हाथ में घड़ी थी? हाथ में घड़ी थी, फोन भी था, हेडफोन भी था। हाँ, सब पूरा मतलब व्यवस्था के साथ, मतलब वो वैसे घूमने टहलने गया था। उसको बुला के और कुल मिला के मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि वो आत्महत्या नहीं किया, वो उसका मर्डर किया गया है। मैं वहाँ पे पहुँचा मैं सीधा उसको उठा के लेके घर पे भागा। मैं बोला सोचा कि उसके अंदर कोई जान रही होगी। यहाँ पे पहुँचा, देखा कुछ नहीं है उसके अंदर जान। वहाँ पे मैंने मौजूद। आप लोगों ने पुलिस को सूचना इसकी मतलब आपको जब जानकारी उसकी कितनी देर बाद पुलिस को सूचना दी? आधे से एक घंटे बाद आधे घंटे में पुलिस यहाँ पे पहुँची। वो भी अपनी कार्रवाई की, जांच की, वहाँ पे जाया, चेकिंग भी किया। CBI वाले आए, वो भी जांच किए। वो जांच करके हेडफोन, CO साहब थे, वो वहाँ पे जो हेडफोन और उसका चप्पल बरामद हुआ था उसको लेकर गए हैं CBI वाले, और अपने वो जांच करने के वहाँ की मिट्टी भी लेकर गए हैं। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा कि ये दोनों ने मिलकर उसका मर्डर किया है, उसको मारा गया है, वो आत्महत्या नहीं किया गया है। बस इतना बोलना चाहूँगा, और जल्द से जल्द प्रशासन से यही बोलना चाहूँगा कि कार्रवाई चालू करें और जल्द से जल्द मुजरिम को सज़ा दीजिए और कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी हमारे आपका भाई क्या आपके साथ कुछ बताया था? कोई उसके साथ ऐसी बात को लेकर के कुछ पहले आपसे जानकारी किया था? नहीं, हमसे कोई जानकारी। वो मेरे साथ हंस खेल रहा था, सामने घूम रहा था, हमसे छोटा था। उसका सपना भी था कि ये करेंगे वो करेंगे, कहीं कुछ लेकर आए, कहीं लाइट लेकर आया घर में लगाने के लिए, भैया ये लेकर आया, भैया वो लेकर आया, फूल लेकर आया था, लगाता था, कुछ भी बताता था। मतलब कोई भी काम करता था वो बता के करता था। लेकिन इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था कि वो आज जाएगा और उसको मार दिया जाएगा, इतना नहीं पता था हमको। लेकिन कुल मिला के मैं इतना बोलना चाहूँगा, उसका मर्डर किया गया है तो मर्डर किया गया है। हाँ, उसका मर्डर किया गया है, उसको मारा गया है। ये 2 लोग मिलके उसको मारे हैं, क्योंकि वही 2 लोग वहाँ पे मेरे को मिले थे, वही 2 लोग हमको वहाँ पे बरामद मिले थे। जब मैंने पूछा कि ये कैसे किया गया, भाई कोई इंसान फसरी लगाता है तो उसकी रस्सी ऊपर रहती है या गर्दन का ऊपर ये पूरा यहाँ पे होता है। ठीक है, कोई फसरी लगाता है, वहाँ पे यहाँ पे पूरा टाइट हुआ, ऐसा लग रहा है कोई पीछे से खींच के मारा गया है, उसको दबोच के मारा गया। उसका कोई मुंह दबाया ऐसा लग रहा है, उसकी आंखें खुली हुई थी, ना कान से ब्लड आया था ना मुंह से ब्लड आया, यानी उसका मर्डर किया गया है, उसको दबा के दबोच के मर्डर किया गया। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि उन जो 2 लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो लड़कियाँ मौजूद थी, उन्होंने उसकी हत्या की होगी? हाँ, उन्हें 2 लोग मिलकर हत्या किया। पता नहीं, ये नहीं जानता कि और कितने बंदे थे, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँ 2 लोग जो वहाँ पे थे वही मौके पर मिली हैं, और मैं इतना बोलना चाहूँगा कि वही 2 लोग मिलकर मर्डर। क्या मांग है आप प्रशासन से, क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा जितनी हो सके उनको दी जाए, और हो सके तो उनको फांसी भी दी जाए। मैं तो इतना बोलना चाहूँगी कि मेरा भाई तो वापस आ नहीं सकता, मेरे से छोटा था, सबसे दुलारा था, मानते जानते थे उसको, इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा प्रशासन से।
दादा क्या नाम है आपके लड़के की जो ये घटना घटित हुई है उसके बारे में आपको कैसे जानकारी हुई? हम मिर्ज़ापुर गए थे आयुष देने। वहाँ से जब हम जय करके चले तो यहाँ पर पहुँचे तो मर्डर देखा। हाँ, कि आप आपके कितने लड़का कितने कितने लड़के हैं आपके? हमारे पास 7 लड़के हैं। अब उससे हमने कहा कि साइकिल पर बैठा लो भैया, हम बुजुर्ग आदमी, साइकिल चलाए जाने में दिक्कत है। तो वो कही कि हम मूर्ति आने का प्रोग्राम हो रहा है, हम वहाँ सफाई करने जा रहे हैं। वो सफाई करने चला गया, हम साइकिल से चले गए। हमारे 2 लड़के और 2 पतुआ, नात नातिन सब वहीं चले गए थे, सबका निमंत्रण था। वहाँ से आए तो हम यहाँ देखा कि हमारा लड़का ख़त्म हो चुका। आप क्या चाहते हैं अभी पर पुलिस से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? अब पुलिस से गुहार लगाना चाहते हैं यही कि हम थाने को गए तहरीर देने, तो वहाँ एसओ साहब कहें कि आप जाइए बाबा घर, और वहाँ से रिपोर्ट आएगा जब, तब हम उसका कार्रवाई चालू करेंगे, तब आपके आकर हम बुलवा लेंगे आपको। हाँ। किसी पर आपको शक है कि किसी ने आपके लड़के के साथ इस घटना को अंजाम दिया है? अब वही जो लड़की वहाँ पर थी वो किसी को बुलाए थी मारने के लिए कि क्या करने के लिए, फोन का संपर्क है। वो हाथ में फ़ोन लेकर यहाँ गया था। वो हमारे भाई ने यहाँ देखा कि वो गया उसके घर पे, घर से फिर वो निकला 10 मिनट के बाद और हाथ में फ़ोन लिए फिर इधर चला गया। फिर लौटकर वापस नहीं आए? वापस वो मर गया वहीं, कहाँ वापस आवे। चलिए कुछ हम और लोगों से बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत से जो परिवार के जो और सदस्य हैं, यहाँ महिलाएं हैं जो अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आई हैं। तो हम जो है बात करेंगे कुछ आपसे बात करेंगे। ये बताइए अभी जिस लड़के का जो कल शव बरामद हुआ है वो कौन था? हमारा छोटा देवर था। ये आपके परिवार में जो आपका देवर जिसका जो अभी नहीं रहा इस दुनिया में, कितने भाई थे वो? 7 भाई थे, सबसे छोटा था। उन्हीं को बुला के उनका मर्डर कर दी। कौन कौन मर्डर किया उनका? राजपति और पिंकी। उनको 2-3 बार संदेश भेजी, संदेशा कि आ जाओ आ जाओ, नहीं गए तो घर पे बुलाने के लिए आई। फिर दुर्गा पूजा जहाँ होता वहाँ सफाई कर रहा था, वहाँ पे भी पहुँच गई। वहाँ से उनको बुला लेके गई और सागवन में दोनों लोग मिलकर या किसी को बुलाकर मरवा दी उनको, रस्सी से बांधकर फिर लेटा के। तब हमारे यहाँ संदेशा भेजी कि आ जाओ, फांसी लगा लिए हैं अपने आप। यानी वही वही संदेश भिजवाई आपके यहाँ? हाँ वही भिजवाई। अगर वो फांसी लगाती तो ऊपर रस्सी होता, उतारती फिर भी कटा होता। उनको नीचे से लेटा दिए मार के। न रस्सी था, न मोबाइल, न घड़ी, कुछ नहीं था उनके पास, न पैसा था, कुछ भी नहीं था। सब ले ली उनका और उनको ऐसे लेटा दिया। उनका जब कुछ उनके शरीर में नहीं बचा तब हमारे यहाँ संदेशा भेजी अपने छोटे भाई के, राजपति छोटे भाई के साथ, राम जी आवन नाम है। वो संदेशा लेके आया कि चलो तुम्हारा भाई फांसी लगा के मर गया है। तो कैसे फांसी लगाया जब न रस्सी थी न कुछ था वहाँ पे, तो कैसे फांसी लगा के उन्होंने मर गए। हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम तड़प रहे हैं वैसे वो भी तड़पे। बस हमें न्याय चाहिए, उनको कड़ी की कड़ी सजा मिले बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। अच्छा आपका देवर कभी आपसे आप लोगों से बताया कि उसका कोई? कुछ भी नहीं बताया हम लोगों से। हमने पूछा भी, 2-4 दिन से वो ज़्यादा आ रही थी हमारे घर पे, हमें शक हुआ। हमने उनको भी डांटा कि हमारे घर पे क्यों आ रही हो। उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम वैसे आते हैं भाभी तुम्हारे घर पे, कुछ नहीं बताई। और सुबह सुबह कुछ नहीं हुआ था हमारे घर पे कि वो कुछ हमें शक होता। हम लोग नहीं थे इसीलिए उनको बुला के ले गई। कितने बजे लगभग आपका देवर यहाँ से गया था? हमारा देवर लगभग यहाँ से 1:30 बजे गया वहाँ। हाँ आधे घंटे में उनका काम तमाम कर दी। यानी 1:30 बजे यहाँ से गया, 2 बजे तक ये सूचना आपको मिली कि? सूचना मिल गया हमें
अभी आप प्रशासन से क्या मांग करती हैं? हम यही मांग करते हैं, जैसे हम तड़प रहे हैं वैसे वो लोग तड़पें। हाँ, वही जैसे हम तड़प रहे हैं वैसे वो लोग तड़पे, उनका भी जीवन नरक कर दिया जाए। जैसे हम लोग रो रहे हैं वैसे वो भी रोएं, उनको सजा मिले। और कुछ नहीं चाहते हैं हम, और क्या चाहेंगे? उनका जीवन तो ले ही ली, अब क्या मांगेंगे? अच्छा, जिन लड़कियों का आपने जिक्र किया है ये आपके पटीदारी में या रिलेशन में आती हाँ, हमारे रिलेशन में चाचा लोगों की लड़की थी, हमारे घर के ही थी। हैं? कहीं उन लोगों से कोई आपका पारिवारिक लड़ाई झगड़ा कोई? कुछ भी नहीं था, उन लोगों से कुछ नहीं था, हमारा कुछ झगड़ा नहीं था। हाँ, बस उनको अपने चक्कर में फंसाना चाहती थी, उन्होंने नहीं फंसा, उनको मार दी बस। तो अभी आपने देखा ये जो लड़का इस दुनिया में नहीं है उसकी भाभी जी थी, और इन्होंने किस तरह से अपनी जो वेदना है, अपना दर्द है वो बयां किया। और आपको बता दें कि जो जिस लड़के को अब इस दुनिया में नहीं है वो 7 भाई थे, और साथ में वो सबसे छोटा था और सबसे दुलारा था। हालांकि इन लोगों का कहना है कि पुलिस हमारे साथ उचित कार्रवाई करे, हमको न्याय दे। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।